अध्यक्षता कर रहे श्रद्धेय बागी साहब, संचालन हमारे लेकिन वाकई विद्वान आदमी है। अच्छा, हमारा सौभाग्य अलग से कि आज मैं दो परिवारों की तीसरी पीढ़ी के साथ काव्य पाठ कर रहा हूँ। हमने विख्यात के बाबा बाण जी के साथ काव्य पाठ किया, वेदव्रत वाजपेयी जी के साथ, इनके मामा हैं उनके साथ किया। आज हमारा सौभाग्य है कि अपने नाती के साथ काव्य पाठ कर रहे हैं। वैसे मैंने मतवाला जी के साथ भी काव्य पाठ किया। आज राजीव मतवाला के संयोजन में संचालय वो उसमें काव्य पाठ कर रहे हैं। तो ये अच्छी बात है कि पुष्पित पल्लवित हो रहे हैं बच्चे। मैं बगैर किसी भूमिका के 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूँ। तमाम बातें मैं राजनीति में नहीं जाना चाहता हूँ। प्रख्यात ने कहा, अभी विश्वबंधु ने कहा, कहाँ गोलियां चली तो कहा राम मंदिर नहीं बना तो क्या नहीं हुआ। और अभी तो एक बयान आया हमारे प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के, उन्होंने कहा कि राम मंदिर तो कभी एजेंडे में था ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। आप प्रख्यात इस पे कविता लिखो, लिखेगा चाहिए। जो समस्या सामने है विजय भाई, उसको दृष्टिगत रखते हुए मैं 4 विषय पढ़ रहा हूं, सुनिएगा। कि किसी भी शाख पर पत्ता नहीं है, किसी भी शाख, चाहे मनमोहन रहे हो, मोदी हो, कोई हो, मुलायम हो, कोई हो, किसी भी शाख पर पत्ता नहीं है। शजर तो है मगर साया नहीं है। किसी भी शाख पर पत्ता नहीं है, शजर तो है मगर साया नहीं है। और बगावत, बस बगावत की जरूरत, ये मेरी राय है, फतवा नहीं है। वाह दादा, जिंदाबाद। क्या बात है, क्या कहने। बगावत, बस बगावत की जरूरत, ये मेरी राय है, फतवा नहीं है। हमारे दर्द क्या है, सुनिएगा 4 पंक्तियां। कि मेरे जिगर में शौक से खंजर उतार दे, मेरे जिगर में शौक से खंजर उतार दे। हाँ, मुझको तड़पने का मगर इख्तियार दे। मेरे जिगर में शौक से खंजर उतार दे, हाँ मुझको तड़पने का मगर इख्तियार दे। और कुछ पल ही सही धूप की शिद्दत से बच सके, ऐ आसमान थोड़े से बादल उधार दे। ऐ आसमान थोड़े से बादल उधार दे। क्या बात है। ये मैं भी लिख सकता हूँ, गुणगान कर सकता हूँ किसी का। यही सब कविताएं मैं सैफई में भी पढ़ देता हूँ नेताओं के ऊपर। मैं कभी ये नहीं कि इस मंच के लिए दूसरी कविता, वहाँ के लिए दूसरी है। मैं 4 पंक्तियाँ ये पढ़ रहा हूँ कि हर एक शय को अगर लाजवाब लिखने लगूं, हर एक शय को अगर लाजवाब लिखने लगूं। अब देखिए, लिखने लगूं, विजय भाई बैठे हैं, गजल के आदमी हैं। गजल में जब मुशायरे में पढ़ा जाता तो कहने लगूं कहा जाता है। मैं लिखने की बात कर रहा हूं। हर एक शय को अगर लाजवाब लिखने लगूं, झुलसते फूलों को ताजा गुलाब लिखने लगूं, तो मेरे सर को भी दस्तार बख्श दे दुनिया, मैं जुगनुओं को अगर आफताब लिखने लगूं। जिंदाबाद बद्दू, क्या बात है, क्या बात। तो मेरे सर को भी दस्तार बख्श दे दुनिया, मैं जुगनुओं को अगर आफताब लिखने लगूं। मतवाला भैया है, कितनी बढ़िया कविता इन्होंने सुनाया। लेकिन हालात क्या है, मंचों में बड़ी राजनीति है। अब वही मैं पुराना कैसेट निकाल रहा हूँ। जुगनू पे मैंने जैसे पुरवाई पे लिखना शुरू किया मतवाला जी, तो पुरवाई पे कई मुक्तक लिख डाले। जुगनू पे लिखना शुरू किया, जुगनू पे बहुत से मुक्तक लिख डाले। जुगनू पे एक मुक्तक जो हमारा चर्चित हुआ, सुनिएगा, आपके लिए है। कि जुगनू भी मेरे घर में चमकने नहीं देते, जुगनू भी मेरे घर में चमकने नहीं देते।
कुछ लोग अंधेरों को सिमटने नहीं देते, हम हैं कि नई पौध लगाने पे तुले हैं, बरगद हैं कि पौधों को पनपने नहीं देते। हम हैं कि नई पौध लगाने पे तुले हैं, बरगद हैं कि पौधों को पनपने नहीं देते। अच्छा, एक मज़ेदार बात बताएं। अभी वो बच्चे क्रिकेट देख रहे थे, कोई हार गया, उसको हारना नहीं चाहिए था, शायद अच्छी टीम थी, और कोई जीत गया तो कह ले फिक्स हो गया हमारा। तो दिमाग में एक बात आई, मैंने 4 मिसरे कहे, सुनिएगा कि उसी की जेब में है खुफिया फाइलों का हिसाब, जो मुंसिफी में गवाही खरीद लेता है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद दद्दू, क्या बात है। उसी की जेब में है खुफिया फाइलों का हिसाब, जो मुंसिफी में गवाही खरीद लेता है, और खिलाड़ियों को खरीदा तो इसमें हैरत क्या, वो सरहदों पे सिपाही खरीद हाय लेता है। हाय, वाह 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 वाह, क्या बात है। सरहदों पे सिपाही खरीद लेता है।